गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देशव्यापी प्रदूषणों से डर गई ईरान की सरकार, हाथ कर दिए खड़े, मोरालिटी पुलिस को किया भंग। जी हां दोस्तों, लंबे समय से हिजाब के कड़े कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के आगे ईरान सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोतोजारी ने कहा है कि मोरालिटी पुलिस को अब भंग कर दिया गया है क्योंकि इसका न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोरालिटी पुलिस को गश्ते इरशाद के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो जफर मोताजारी का यह बयान एक धार्मिक कार्यक्रम के बीच तब आया जब उनसे किसी ने पूछा कि गश्त इरशाद को क्यों भंग किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोरालिटी पुलिस का गठन महमूद अहमदीनेजाद के समय में किया गया था, जो ईरान के एक कट्टरपंथी नेता और राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं। उस दौर में इसका काम हिजाब की संस्कृति को बढ़ावा देना था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने बताया अपनी छवि का असली सच, कहा पहले वे 24 घंटे मेरी वाही करते थे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच अपने राजनीतिक जीवन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब वह राजनीति में नए नए आए थे तो मीडिया ने 4-5-6 साल उनकी जबरदस्त प्रशंसा की। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करते नहीं थकता था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। राहुल गांधी ने यह बातें अपने नए वीडियो में कही। इस वीडियो में उनकी भारत जोड़ो यात्रा और राजनीति के उनके पुराने दिनों का कलेक्शन है। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि राजनीति में प्रवेश करते ही मैंने 2 मुद्दे उठाए, एक था नियमगिरी और दूसरा था भट्टा परसोल। मैंने गरीबों की बात की। जब मैंने जमीन पर गरीबों के अधिकारों की रक्षा की बात की तो मीडिया का तमाशा शुरू हो गया। हम आदिवासियों के लिए पैसा, कानून और उनके भूमि अधिकार के लिए नए कानून लाए। ठीक इसके बाद मीडिया ने 24 घंटे मेरे विरोध में लिखना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो संपत्तियां महाराजाओं की थी उन्हें कानून के जरिए जनता को दिया गया, लेकिन बीजेपी ठीक इसके उलट काम कर रही है। वह जनता से उन संपत्तियों को वापस लेकर महाराजाओं को दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके बाद भी वैसा नहीं हो रहा है। कैसी भी स्थिति हो, सच बाहर निकलकर आ ही जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात, शाही इमाम का विवादित बयान, मुस्लिम महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया। सिद्दीकी ने चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने पर आपत्ति जताई है और खुलकर विरोध किया है। उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया। इसके साथ ही इस्लाम को कमजोर करने की साजिश करार दिया। सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम को कमजोर किया जा रहा है, क्या कोई मर्द नहीं बचा है टिकट के लिए। शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम की बात आई है तो बताना चाहेंगे कि अभी यहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्या एक भी औरत नजर आई? इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत नमाज को है। अगर औरतों का इस तरह के लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि औरत का इस्लाम में एक मकाम है, इसलिए जो कोई भी औरतों को टिकट देते हैं वे इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमसीडी चुनाव में धांधली पर दिल्ली की सियासत गर्म, चुनाव आयोग के पास पहुंची बीजेपी और आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। इसी बीच राजनीति भी गर्मा गई क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही वोटर लिस्ट से अपने समर्थकों के नाम गायब होने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे करीब 1000 समर्थकों के वोट काटे गए, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। यह एक साजिश का हिस्सा है। एमसीडी चुनाव के बीच में बीजेपी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि वोट काटना और जोड़ना दिल्ली सरकार का काम है। साथ ही कहा कि अगर किसी का 2 जगह वोट है तो वह 1 जगह से वोट कटवा सकता है, लेकिन इसके लिए वोटर ही अप्लाई करेगा, लेकिन उससे पूछे बिना वोट कैसे काट सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार सरकार को वोट देने की बात पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि वह कट्टर बेईमानों और भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर खराब, निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर लगा बैन।
जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण फिर से निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार यानी कि 4 दिसंबर को AQI के गंभीर श्रेणी में जाने पर यह फैसला लिया। इससे पहले पिछले महीने भी केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने अधिकारियों को आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर दिल्ली NCR में सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। कुछ दिन बाद AQI में सुधार होने पर उस प्रतिबंध को हटा दिया गया था। हालांकि अब एक बार फिर से खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता को देखते हुए इस प्रतिबंध को लागू कर दिया गया है। दिल्ली में रविवार को AQI 400 मापा गया, जो शनिवार को दर्ज किए गए AQI से भी ज्यादा खराब था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमाशा बना दिया, हाईकोर्ट ने घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में बिहार पुलिस को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, बुलडोजर से मकानों को तोड़ना तमाशा बन गया है। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही के एक मामले में बिहार पुलिस को आड़े हाथ लेते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा? आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य का या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया है कि किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर घर को गलत तरीके से तोड़ा गया है तो वह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि इसमें शामिल प्रत्येक अधिकारी की जेब से याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि 5-5 लाख रुपए दिलवाएंगे हम घर तोड़वाने का पर्सनल पॉकेट से। अब पुलिस और CO मिलकर घूस लेकर घर तोड़वा रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। जज ने इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सीनियर पुलिस अधिकारी को भी पेश होने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान कांग्रेस की फूट का साया, CM पद पर सचिन पायलट ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान कांग्रेस की जग जाहिर फूट का असर दिखाई पड़ सकता है। इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार को ही झालावाड़ में सचिन पायलट का पोस्टर हटाने को लेकर उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पार्टी में गुटबाजी की खबरों को खारिज किया। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक सफल बनाने पर ध्यान है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दूरियों पर सवाल पूछे जाने पर जवाब में बीजेपी को अफवाह फैलाने का दोषी बताया। सचिन पायलट ने कहा कि यह सब उस पार्टी की ओर से हो रहा है जहां CM पद के करीब 1 दर्जन दावेदार है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी बहुत ज्यादा है, वो पिछले 4 साल में राजस्थान में एक अच्छे विपक्ष का किरदार नहीं निभा पाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव, गांधीनगर में मां हीराबेन से मिलने पहुंचे PM मोदी, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन मोदी से मिलने गांधीनगर में उनके आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में वोट भी डालेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साबरमती विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। इससे पहले साल 2019 में मोदी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी मां से हीराबेन से मिलने गए थे। हालांकि इसके बाद कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते उन्होंने अपनी मां से मुलाकात नहीं की। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हमेशा PM मोदी पर यह आरोप लगाती है कि यह एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अपने मां के मिलने जाने का फोटो हमेशा बीजेपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंकिता भंडारी के हत्यारों का नार्को टेस्ट होगा। उत्तराखंड पुलिस बोली सबूत पुख्ता करना चाहते हैं ताकि आरोपियों को कड़ी सजा मिले। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड वनतारा रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी मर्डर केस के सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा। इसके लिए कोर्ट में अपील कर दी गई है। मंजूरी मिलते ही नार्को टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट कराने के बाद ही अंकिता भंडारी हत्याकांड की चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। हत्या के आरोपियों ने 18 सितंबर को अंकिता भंडारी को चिल्ला नहर में धकेल दिया था। अंकिता की लाश 24 सितंबर को मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि वह तीनों आरोपियों के खिलाफ सबूत को पुख्ता करने और सजा को कठोर से कठोर दिलवाना चाहती है, इसलिए केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वह नार्को टेस्ट करवा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 करोड़ सालाना पैकेज पाने वाले कर्मचारी ने किया बॉस पर केस, कहा मुझे काम करना है। जी हां दोस्तों, कहते हैं मेहनत की कमाई सबसे पवित्र होती है। अगर आपको सालाना 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिले और दफ्तर में कोई काम भी न करना पड़े तो आप क्या करेंगे? इस सवाल पर आपका जो भी जवाब हो, लेकिन आयरिश रेल विभाग में फाइनेंस मैनेजर डरमोट एलिस्टर मिल्स को बिना काम के वेतन लेना बिल्कुल पसंद नहीं। वह काम करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल दोस्तों, मिल्स ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उनका आरोप है कि उन्हें ऑफिस में बहुत कम काम दिया जा रहा है क्योंकि रेलवे खातों से जुड़ी कुछ मामलों पर सवाल खड़े किए गए थे। मिल्स के मुताबिक उन्होंने 2014 में रेलवे ऑपरेटर से जुड़े कुछ अकाउंट्स मामलों के बारे में सवाल उठाए थे, जिसके बाद से उनके काम में कटौती कर दी गई। इसके बाद दोस्तों
दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीकर हत्याकांड, पकड़े गए 5 आरोपी, चीन और टर्की में बना विदेशी हथियार भी बरामद, छापेमारी के दौरान हुई फायरिंग। जी हां दोस्तों, सीकर के गैंगस्टर राजू ठेहट की दिन दहाड़े हत्या से राजस्थान का सियासी पारा हाई हो गया। इसी बीच राज्य की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना के बारे में अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी साझा की। राजस्थान पुलिस ने कहा कि सीकर में हुई इस घटना के बाद एक टीम बनाई गई है जिसमें अब तक 5 लोगों को डिटेन किया गया है। हिरासत में लिए गए इन लोगों में एक नाबालिग भी है। पुलिस ने दावा किया है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान पुलिस ने कहा कि बदमाशों के पास से बरामद किए गए हथियार अवैध हैं और वह चीन और टर्की से बने हुए हैं। जिन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी ली जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2022, अपने 1000वें मैच में मेसी का चला मैजिक, गोल कर टीम को क्वार्टर फाइनल में दिलाई जगह है। जी हां दोस्तों, कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने अपनी जगह बना ली है। अंतिम 16 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का 1000वां मैच खेल रहे अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी का भी इस मैच में जलवा दिखा। उन्होंने अपने इस बेहद खास मुकाबले में अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण गोल दागा और अपनी टीम को जीत दिलाई। अपने करियर के 1000वें मैच में मेसी ने कमाल का खेल दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के अंतिम 16 मुकाबले के 35वें मिनट में कमाल का खेल दिखाया और गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। यह मेसी के करियर का 779वां गोल था। मेसी ने जिस शानदार तरीके से गोल किया उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटबॉल फैंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट मुकाबले में मेसी का मैजिक देखकर काफी खुश नजर आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सलमान खान ने पूरी की किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग, फिल्म से यह लुक किया शेयर, देखकर उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, काफी दिनों से सलमान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग में बिजी थे। एक्टर ने हाल ही में बताया कि उनकी फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने सेट से एक नई तस्वीर भी शेयर की। इस फिल्म में सलमान लंबे बाल और दाढ़ी में दिख रहे हैं। उनका यह लुक पहले से ही एक ट्रेंड बन गया है। यह फिल्म एक्शन और मनोरंजन से भरपूर होने वाली है। इस फिल्म में सलमान के साथ शहनाज गिल और पलक तिवारी भी नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर सलमान खान के एक पोस्टर डालकर कैप्शन लिखा कि शूटिंग खत्म हो चुकी है, किसी का भाई किसी की जान ईद 2023 में आ रही है। फोटो में अभिनेता काले रंग के आउटफिट के साथ एक कलरफुल जैकेट पहने नजर आ रहे हैं और उनके बाल काफी बड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम, अजरुद्दीन को पछाड़ रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद पहली बार एक्शन में लौट आए। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा अपने बल्ले से धमाल मचाने में नाकामयाब रहे, लेकिन इस मैच में उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल की। रोहित ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मीरपुर के शेर बांग्ला स्टेडियम में खेले जा रहे पहले मुकाबले में रोहित शर्मा 27 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी के दौरान रोहित भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे खिलाड़ी बन गए। रोहित की इस पारी से पहले मोहम्मद अजरुद्दीन भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोहित शर्मा ने 234वें वनडे की 227वीं पारी में 9388 रन पूरे कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, गतिरोध के बीच शहबाज सरकार ने दिया इमरान खान की पार्टी को बिना शर्त बातचीत का न्योता। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI पार्टी को बिना शर्त बातचीत करने के लिए शनिवार को आमंत्रित किया। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि बातचीत राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जटिल समस्याएं तभी सुलझती हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनते हैं। रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने गृह मंत्री राणा सनाउद्दौला के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को समय से पहले आम चुनाव कराने पर गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धमकियां और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि अगर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली संघीय सरकार बातचीत के जरिए मसलों का समाधान कर आम चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं करती है तो वह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की विधानसभाओं को भंग कर देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI सत्ता में है। इसके साथ ही खान ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी
कि उनके नेता प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा भी दे देंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जीता हुआ मैच हारी टीम इंडिया, केएल राहुल ने मेहंदी हसन का आसान कैच छोड़ा, आखिरी विकेट के लिए 54 रन की पार्टनरशिप। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 1 विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी। इस शिकस्त के बाद भारतीय टीम 3 मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले में कई उठापटक देखने को मिली। कभी भारत ड्राइविंग सीट पर रहा तो कभी बांग्लादेश। इस लो स्कोरिंग मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत की पारी 41.2 ओवर में 186 रन के स्कोर पर सिमट गई। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 46वें ओवर में 9 विकेट पर जीत के लिए जरूरी रन बना डाले। बांग्लादेश की जीत के हीरो मेहंदी हसन, मिराज और मुश्तफिकुर रहमान रहे, जिन्होंने आखिरी विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की। टीम ने 136 के स्कोर पर 9वां विकेट गंवाया था। वहीं दोस्तों उससे पहले बांग्लादेश के लिए कप्तान लिटिन दास ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमसीडी इलेक्शन। एमसीडी में बीजेपी जीतेगी 150 से ज्यादा सीटें, रमेश विदुड़ी का दावा, मनीष सिसोदिया जाएंगे जेल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। इसी बीच सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने नगर निगम में बीजेपी की वापसी का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा रह सकता है। उन्होंने कहा कि सर्दी के कारण अभी तक धीमी गति से मतदान हुआ, लेकिन अब लोग वोट डालने के लिए आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 से 60% मतदान होगा। बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो चुकी है। इनका झूठ सामने आ चुका है और इसके बारे में लोग जान चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। दिल्ली के स्कूलों में बच्चे कम हो गए हैं। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं। आने वाले 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विदुड़ी ने एमसीडी चुनाव में तुगलकाबाद गांव स्थित एमसीडी प्राइमरी स्कूल में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र के हित में लोगों से मतदान करने की अपील भी की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति डिजायर का 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर एक्सीडेंट, फिर भी नहीं खुले एयरबैग्स, मालिक ने बताया टीन का डिब्बा। जी हां दोस्तों, सेफ्टी के मामले में महिंद्रा और टाटा की गाड़ियां नंबर 1 रहती है। इन दोनों कंपनियों की अधिकतर कारों को 4 या 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, जबकि मारुति सुजुकी की कारों पर अक्सर कम सुरक्षा होने के आरोप लगते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जब 1 साल पुरानी मारुति डिजायर का एक्सीडेंट हुआ। दुर्घटना के समय कार की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, फिर भी इसके एयरबैग्स नहीं खुले। कार के मालिक ने ट्वीट कर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इन बातों का खुलासा किया। दरअसल अमित कुमार नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर अपनी मारुति सुजुकी डिजायर का एक वीडियो पोस्ट किया। शख्स का दावा है कि उनकी कार का 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एयरबैग्स नहीं खुले। शख्स का कहना है कि जिस गाड़ी को वह सेफ मानते थे वह टीन का डिब्बा निकली। वीडियो में मारुति सुजुकी के ऑफिशियल हैंडल @maruti_corp को टैग किया गया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप भारत की सबसे सुरक्षित कार कंपनी किसको मानते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, सोमवार को शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा, जिसमें राज्य सरकार 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। यह वर्ष का तीसरा सत्र है और इसमें 3 शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने बताया कि 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी पार्टी की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। पांडे ने कहा कि सदन की शुरुआत के पहले दिन सोमवार को प्रश्नकाल नहीं होगा और यादव के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने गत दिनों सभी विधानसभा सदस्यों को भेजे गए पत्र में अधिसूचित किया था कि यूपी विधानसभा का सत्र 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक के लिए प्रस्तावित है और राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र में 2022-23 के लिए अपना पहला पूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जुड़वा बहनों से एक साथ शादी करके फंसा युवक, पुलिस ने दूल्हे पर दर्ज किया केस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर में मुंबई की जुड़वा बहनों से एक ही युवक के आयोजित समारोह में शादी कर ली। दोनों बहनें पेशे से आईटी इंजीनियर हैं। इस शादी समारोह का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्रवार को मौलीरिश तहसील में हुई शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि युवक ने 36 वर्षीय जुड़वा बहनों से शादी की जो आईटी पेशेवर है। दुल्हन और दूल्हे के परिवार के लोग इस तरह के विवाह के लिए सहमत हो गए थे। कुछ दिन पहले अपने पिता के निधन के बाद दोनों लड़कियां अपनी मां के साथ रह रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स पूछ रहे थे कि यह शादी वैध है या नहीं। बताया जा रहा है कि अतुल मलरिश नाम का युवक मुंबई में ट्रेवल एजेंसी चलाता है। कुछ दिन पहले पिता का निधन हो गया था तो लड़कियां अपनी मां के साथ मलशीर तालुका आकर रहने लगी। दोनों बहनें युवक से प्रेम भी करने लगी और यह विवाह एक तरीके से प्रेम विवाह ही है। हालांकि दोनों दुल्हनों को एक ही दूल्हे से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है क्योंकि भारत में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक आदमी 2 शादियां नहीं कर सकता। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरह की शादियां अगर दुल्हा दुल्हन राजी हैं तो हो जानी चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आते हैं आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।